सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, क्योंकि ये इरफान सिद्दीकी साहब की बात है तो मैं ऑनेस्टली जो एक चंद लोग हैं जो उस मुज़ाकराती टीम में हैं, वैसे तो खैर ज्यादातर लोग वहां पर रैशनल लोग हैं, लेकिन उन रैशनल में से भी जो सबसे बेहतर और रीजनेबल लोग मौजूद हैं उस मुज़ाकराती टीम में गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें से एक इरफान सिद्दीकी साहब है। और इरफान साहब के हवाले से मैं जाती तौर पर इस बात के लिए बहरहाल एक वाउच कर सकती हूँ कि वो उस तरह के सियासतदान है ही नहीं कि वो किसी बात को दिखाने के लिए झूठ बोले या गलत बयानी करें। वो कभी भी गलत बयानी का सहारा नहीं लेते और जो बात होती है एज इट इज वो वही बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात बहरहाल अपनी ट्वीट में की है कि उनको पता है कि आर्मी चीफ से क्या मुकालमा हुआ है उनका बैरिस्टर गौहर का, और वो ये बात जानते हैं। ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर से तो उनका उनकी मुराद नहीं है कि बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया है। ऑब्वियसली उनकी मुराद ये है कि आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको बताया गया है और उनको लूप में रखा गया है, उनको कॉन्फिडेंस में रखा गया है। अगर इरफान साहब ये बात कर रहे हैं तो वो बिला वजह नहीं कर रहे, या जिसे कहते हैं ना झूठी बात नहीं कर रहे। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो नोइंग हिम, मैं ये बात जानती हूँ कि वो बिल्कुल ये बात हकीकत होगी तभी वो ये बात कह रहे हैं कि उनको पता है कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है। बहरहाल, लेकिन मैं साथ साथ एक और बात करना चाहती हूँ। वो दूसरी बात ये है कि ये बात सही है उनकी कि ये बैक डोर, फ्रंट डोर और ये वाले जो राब्ते हैं, ये बिल्कुल बात एक अपनी जगह मौजूद है। कि देखें, कई लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि असल मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। आपको जैसे सबके इल्म में है कि इवन जब ये सजा हुई है अलकादर ट्रस्ट केस की, बहुत ज्यादा इस चीज को खबर नहीं बनने दिया गया, लेकिन ये देखने वाली बात है कि उसके फौरी बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने गालिबन 1.5 घंटे की मुलाकात की है इमरान खान साहब से 1-on-1। सो ये जो बात सारे करते हैं कि असल मुज़ाकरात कुछ और हैं जो कि गंडापुर साहब करते हैं, और जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, इवन सेनेटर कामरान मुर्तजा JUI के बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं और बड़े बाखबर लीडर हैं। क्या चल रहा है कहाँ पर, वो सब उनको अक्सर चीजों की खबर होती है, और वो भी मैं जाती तौर पर ये वाउच करती हूँ कि वो भी उनमें से एक हैं जो कि गलत बयानी से कभी जो है वो काम नहीं लेते। सो उन्होंने भी ये बात की है कि असल जो मुज़ाकरात हैं वो गंडापुर साहब के साथ चल रहे हैं। उन्होंने हमारे पास आके ये प्रोग्राम में बात की है। ये उनकी बात, उनका जो क्लिप है काफी फैला भी था क्योंकि बात ही इस तरह की थी, और जिस तरह के लोगों की तरफ से ये वाली बात आ रही है, सो आई थिंक उनकी इस बात की काफी इस बात को इसलिए वेटेज मिल जाती है कि वाकई गंडापुर साहब की कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि उनको इवन सजा के बाद भी उनको इजाजत थी कि वो खान साहब से 1.5 घंटा मुलाकात करें। अब बात यह है कि फ्रंट डोर और बैक डोर डिप्लोमेसी और राब्ते साथ साथ नहीं चल सकते। आप एक चैनल का इंतखाब कर लें और फिर आप उसी पे चलें। ये इरफान सिद्दीकी साहब की जो बात है, ऑब्वियसली उससे एक एजिटेशन का हमें साइन मिलता है वाज़े तौर पर कि हुकूमत एजिटेटेड है, PMLN एजिटेटेड है कि आप हमें हमारी आप पहले भी जाहिर है PMLN को मैं आपको बताऊं जाती तौर पे, PMLN को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जब ये कहा जाता है ना उनको कि आपकी कोई हैसियत नहीं है या आपके पास कोई वो कोई पावर नहीं है, और हम उनसे बात करेंगे जिनके पास असल इक्तदार है, आपके पास कोई इक्तदार नहीं है या आप डमीज हैं। PMLN को ये बात खासी बुरी लगती है। खासतौर पे जो सीनियर लीडरान हैं PMLN के, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब शामिल हैं, उनको ये बात खासी नागवार गुजरती है। सो जाहिर है किसी भी पार्टी के ऊपर इस तरह की जब तनकीद हो तो उस पार्टी का जो भी दिल से लॉयलिस्ट होगा उसको इस तरह की तनकीद कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो इरफान सिद्दीकी साहब उनमें से हैं जिनको इस तरह की बातें PMLN के ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं, और इसीलिए जो वो लोग हैं, इरफान साहब उन सब के जहनों की अक्कासी कर रहे हैं अपनी जमात में, जो कि ये समझते हैं कि PMLN को बिला वजह उनको उनका साइज श्रिंक करके उनको दिखाया जा रहा है, या उनकी वर्थ उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप वर्थलेस हैं, आप बेवकत हैं। इरफान साहब जाहिर है उन सब अपने पार्टी के उन तमाम तर उन आवाजों की रहनुमाई कर रहे हैं ये वाली बात करके, और एक एजिटेशन का बरमला इजहार कर रहे हैं। मैं ये भी साथ बताती चलूं, जो ये एजिटेशन है PMLN की, ये सिर्फ PTI से नहीं है। जब ये बात कर रहे हैं ना, उन्होंने मुखातिब तो गोया PTI को ही की है कि आप एक चैनल का इंतखाब कर लें कि आपने बैकडोर डिप्लोमेसी करनी है या आपने फ्रंट डोर डिप्लोमेसी करनी है, दोनों दोनों नहीं हो सकता। मुखातिब वो PTI को कर रहे हैं, लेकिन एविडेंटली जब हम ऑफ द रिकॉर्ड पूछते हैं तो PMLN की ये जो दिल में एक एजिटेशन है या ये जो गिला है, शिकवा है,
वो उनका एस्टेब्लिशमेंट से भी मौजूद है। और वो ये बात बहरहाल पीएमएलएन के कई लोग एस्टेब्लिशमेंट से इस बात पे आजकल बरमला, और मतलब ज्यादातर तो छुप छुप के गिला करते हैं, खुल के गिला कम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग पीएमएलएन के खुल के भी गिला कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। उनका एक बहुत वाज़ेह गिला एस्टेब्लिशमेंट से ये भी मौजूद है आजकल कि आप इनसे बात ही क्यों कर रहे हैं पीटीआई वालों से। आप तो कहते थे कि ये 9 मई वाले हैं, इनको हम या तो माफी मांगे, हम इनको जाने नहीं देंगे। तो पीएमएलएन वाले आजकल खासे इस बात के ऊपर अपसेट हैं और मुसलसल तौर पर अपना डिस्प्लेजर इस्टेब्लिशमेंट को शो कर रहे हैं। मुखातिब वो वैसे ज्यादातर 99.9% वो पीटीआई को ही करते हैं कि भाई आप क्यों बात कर रहे हैं बैकडोर, आप तो कहते थे आप बड़े उसूली हैं, आप बड़े जमहूरी हैं, अब आप उसी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं। लेकिन ये गिला पीएमएलएन का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी उतना ही है। उनको इस्टेब्लिशमेंट से भी इससे ज्यादा शिकायत है कि आपको तो सबसे पहले इनको नो करना चाहिए, आप क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सो ये बहरहाल मेरी इस हवाले से बावसूख इत्तला है। देखिए, ट्रंप इंतजामिया के आने से जो असरात होंगे, मुसलसल तौर पे मैंने ये बात की है और पहले भी की है, मैं अपनी उस खबर पे कायम हूं कि ट्रंप साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं और दोनों का जो तर्ज सियासत है, पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं दोनों, पॉपुलिस्ट लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक दूसरे के लिए हम आहंगी रखते हैं और एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स रखते हैं। यही चीज़ इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप को भी आपस में जोड़ती हैं। यही बात इस दफा भी हम देखेंगे। देखें, शुरू में ऐसा था कि हुकूमत के लोग जो हैं वो कहते थे नहीं, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के तो किसी भी तरह से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है, तो उनको क्या लगे यहाँ पर इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या किसी के साथ भी क्या हो रहा है, और जो फैसले आते हैं वो तो पेंटागन से आते हैं और उनका डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें इतना खास अमल दखल किसी भी प्रेसिडेंट का नहीं होता। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, जब इलेक्शन जीत गए रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद फिर पीएमएलएन के वही लोग जो पहले कहते थे नहीं उनको क्या लेना देना, उनको क्या लगे इमरान खान से और पाकिस्तान से, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब आज की तारीख में सब मानने पर मजबूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और वो अब ये भी मान रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब तक एक इंटरव्यू में अपने अभी रिसेंटली कह चुके हैं कि रिचर्ड ग्रेनल तो छोटी चीज है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ जाए इमरान खान के हक में तो वो हैरान नहीं होंगे और ये ऐन मुमकिन है। तो ये मुमकिनात में ये चीज है, ये इवन राना सनाउल्लाह साहब अब कह चुके हैं। पहले जो अभी थोड़े टाइम पहले तक, चंद माह पहले तक जब इलेक्शन नहीं हुए थे, तब ये कहते थे नहीं कोई असर नहीं पड़ता, चाहे रिपब्लिकन्स रहें या ना रहें या डेमोक्रेट्स रहें या ना रहें, पाकिस्तान पे इसका कोई असर नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप का कोई अब इमरान खान के लिए कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब वही लोग अब तस्लीम करने पे मजबूर हैं और जावेद लतीफ साहब तो बहरहाल मुसलसल ये वाली बातें कर रहे हैं कि जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बैनुल अक़वामी प्रेशर के तहत हो रहे हैं। कल भी मैंने आपके एक सवाल के जवाब में ये वाली बात की थी कि इस पूरे मुज़ाकराती अमल में अगर आप सोचें तो आप खुद सोचें ना कि चले इमरान खान को तो रिहाई भी चाहिए, अपने केसेस से छुटकारा भी चाहिए, पीटीआई को स्पेस भी चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस भी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो पीएमएलएन को क्या चाहिए, जो ऑलरेडी हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको क्या मिल रहा है, उनके क्या गेन है, क्या वो वाकई इतने अच्छे लोग हैं कि अपने मुखालफिन के लिए जो है उनके हक में राह हमवार करने के लिए वो मुज़ाकराती टेबल पे भी आके बैठ गए हैं, अपने मुखालफिन को एंगेज भी कर रहे हैं। क्या वाकई पीएमएलएन एक इतनी जमहूरी जमात है और इतनी उसूली जमात है? तो ये मैंने पहले भी बात की है, मतलब ऐसा कतन नहीं है। जो चीज है, जो पीएमएलएन जिस वजह से वाकई आमादा हुई है मुज़ाकराती मेज पर बैठने के लिए और पीटीआई को एंगेज करने के लिए, वो यही बैनुल अक़वामी प्रेशर है। और जब हम बैनुल अक़वामी प्रेशर की बात करते हैं तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, बरतानिया या दूसरी जगहों की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली बरतानिया की अमेरिका की बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, जो कि हुकूमत के राना सनाउल्लाह साहब भी मान रहे हैं, जावेद लतीफ साहब तो पहले से वो वाली बातें करते हैं। कई सारे अभी भी मेजोरिटी पीएमएलएन में या हुकूमत में उन लोगों की है जो ये मानने से अभी भी कासिर है। मतलब आप उनसे जब बात करते हैं निजी महफिल में या ऑफ द रिकॉर्ड, तो तब तो वो मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि भाई प्रेशर है हम पे, क्या करें अगर हम पीटीआई को एंगेज ना करें तो। लेकिन जब वैसे ऑन द रिकॉर्ड करने की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो पहले से कह रहे थे मुज़ाकरात कर लें। सो यू सी, मेरा ख्याल है इसका एक खासा असर पड़ेगा पाकिस्तानी तमाम तर डायनामिक्स पे। मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान साहब जो हैं वो बरी हो जाएंगे और उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा या वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएंगे, बन जाएंगे, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग इतना कहना एक सेफली बिल्कुल मोहतात अंदाज में ये कहना बिल्कुल जायज और वजह है कि इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए हालात
कंपैरेटिवली बेहतर होने की जो है वो एक हैवी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। ऑब्वियसली ये तो पीटीआई ने अनाउंस किया हुआ है कि ये हायर कोर्ट में सजा को चैलेंज करेंगे और बिल्कुल करेंगे। ये ऐलान बाकायदा बैरिस्टर गौहर कर चुके हैं कि हम हायर कोर्ट्स में जाएंगे। मैंने कल भी अपने जो जो वीलॉग था आपके साथ उसमें ये वाली बात की थी कि पीटीआई के एक बहुत अहम जो उनके लीगल टीम का हिस्सा है एक रुकन, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे बोला था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हायर कोर्ट्स में इस सजा को उड़ा के रख दिया जाएगा अलकादिर ट्रस्ट केस में, और हर सूरत उनको इसमें बरियत मिलेगी इमरान खान साहब को। और वो बल्कि इस हद तक मुझे मतलब उन्होंने एक बात में बहुत अहम तौर पर ये बात की कि भाई हमारी भी बात हो गई है, अगर इनकी गल हो गई है तो फिर अब इस दफा हमारी भी गल हो गई है। ये बात भी उनकी तरफ से की गई। सो उनकी तरफ से बहरहाल कॉन्फिडेंस पूरा है। और अब ये इस कॉन्फिडेंस में ये कितना रंग लाता है, कितना अमली जामा इसको पहनाया जाता है, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन पीटीआई की मैं बहुत इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये वाला क्लेम कर रही हूँ कि पीटीआई की इसमें हर सूरत यही हिकमत अमली है कि इसको हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा। हाँ, अगर कोई लोग कुछ ऐसे हिंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, पीटीआई के कई लोग चाहते हैं कि ये दोनों इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ये साइड लाइन ही रहें या इमरान खान साहब जेल में ही रहें, और पीटीआई के बड़े बड़े लोगों की ये ख्वाहिश है, तो मैं ये साथ साथ बिल्कुल मैं बताती चलूं कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस मामले पे पीटीआई में रिफ्ट हो ही नहीं सकता। पीटीआई के तमाम लोगों को पता है कि वेदर दे लाइक इट और नॉट, बट उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर है। और अवाम के नजरों में और जहनों में पीटीआई क्या है, पीटीआई किसी भी और शख्स का नाम नहीं है सिवाय इमरान खान साहब के। सो उनका भी जितने भी पार्टी से मंसूब इस वक्त लोग हैं, चाहे उनकी लॉयल्टीज अंडर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, लेकिन वो सब ये बात जानते हैं कि उनका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर है। सो इसमें इस पूरी हिकमत अमली पे अगर किसी की ख्वाहिश है कि कोई दूसरी हिकमत अमली इख्तियार की जाए तो वो ख्वाहिश कभी भी सच साबित नहीं होगी। वेदर दे लाइक इट और नॉट, पीटीआई को हर सूरत ये जो केस है या जो ये वर्डिक्ट है अलकादिर ट्रस्ट का, ये चैलेंज वो हर सूरत करेंगे। और अगर इसमें कोई जमात में कोई इख्तिलाफ भी है इस हवाले से, तो वो इख्तिलाफ भी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहती हूँ कि ज्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पाएगा।